जय माता दी। दोस्तों, 22 मार्च से माँ दुर्गा के नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। शैल का अर्थ है पत्थर या पहाड़। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहती है। जीवन में अडिग रहकर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए माँ शैलपुत्री की व्रत कथा सुनते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। माँ का वाहन वृषभ यानी के बैल है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष यानी के सती माता के पिताजी ने यज्ञ के दौरान अपने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं, लेकिन सती नहीं मानी, तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण पहुंच गई और उन्हें वहां बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहास उड़ाती रही। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई। इसी क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के पास भेजा और उनके यहाँ चल रहा यह यज्ञ विध्वंस करा दिया। फिर अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जय माता दी। माता आप सभी की मुरादें पूरी करे। नवरात्रि में पूरी विधि विधान के साथ ही माता के पूजा और माता शैलपुत्री का स्तुति मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राध्रकृत शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अध्र चंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूल धारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। दोस्तों, उपवास के बाद माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूरे विधि विधान